इस देश में देशद्रोही संगठन कोई अगर है और जिसका इतिहास, जिनके पुरखों का इतिहास देश के साथ गद्दारी करने का रहा है, तो उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बार आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर अपने वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सोमवार को बीजेपी को निशाने पर लेते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी ने 2014 में देश की जनता से झूठे वादे कर सत्ता हासिल की थी। इस दौरान संजय सिंह ने अचीवमेंट्स ऑफ बीजेपी नाम की किताब भी जारी की, जिसमें उन्होंने बीजेपी के कार्यकाल को लेकर कई सवाल उठाए। ये किताब जरूर पढ़िएगा आप लोग। इसमें सब लिखा हुआ है। 15 लाख रुपए आपके खाते में पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। इसमें लिखा हुआ पक्का मकान 15 अगस्त 2022 तक कितने लोगों को मिला, नहीं मिला। इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है कि फसल का दाम 2 गुना हो गया, पेट्रोल 40 रुपए का हो गया, 50 रुपए का पेट्रोल हो गया, 40 रुपए का डीजल हो गया। सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। ये किताब आप लोग जरूर पढ़िए और जन जन तक पहुंचाइए। ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां हैं। मैं देखिए, पहला पन्ना खोलने पर ही इसमें देश के नौजवानों को कैसे नौकरियां दी गई, 2-2 करोड़ हर साल, उसके बारे में लिखा हुआ है। किस किस राज्य में 2-2 करोड़ नौकरी बांटी गई, ये पहले पन्ने में है। और दूसरे पन्ने में लिखा हुआ है कि हर खाते में 15-15 लाख पूरे देश के अंदर पहुंच गया है सबको। सारी जनता मौज मना रही है। 15-15 लाख हर खाते में पहुंचा है। और ये तीसरे पेज में काफी विवरण और विस्तार के साथ लिखा हुआ है कि देश के हर किसान को उनके फसल का दाम, और पूरा देश इस बात से उत्साहित है, झुग्गियों में रहने वाले लोग और गरीब आदमी। ये चौथे पेज में ये लिखा हुआ है कि सबको पूरे देश के अंदर पक्का मकान मिल चुका है। देख लीजिए, कह रहे हैं हम देख नहीं पा रहे। देखिए, लिखा हुआ है भाई, लिखा हुआ है, ठीक से देखिए। आगे 5वें पेज में इसमें काफी विस्तार और विवरण से लिखा हुआ है कि इस देश में डीजल का दाम 40 रुपए हो चुका है, पेट्रोल 50 रुपए का मिल चुका है। और जिस सिलेंडर को लेकर भारतीय जनता पार्टी की नेत्री और नेता सब प्रदर्शन करते थे, वो सिलेंडर 250 रुपए में पूरे देश के अंदर मिल रहा है। ये 6ठे पेज में आपको देखने को मिलेगा, काफी विस्तार से इसमें लिखा हुआ है। संजय सिंह ने बीजेपी के हर वादे को रेखांकित करते हुए दावा किया कि पार्टी ने अपने सत्ता में आने से पहले जो वादे किए थे उनमें से कोई भी पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि 2014 में बीजेपी ने जनता से कई बड़े वादे किए थे, जैसे हर एक के खाते में 15 लाख रुपए डालने का, रुपया मजबूत करने का, और भी कई वादे। अब जब 10 साल हो गए हैं तो इन वादों का कहीं नामो निशान नहीं है। संजय सिंह की भड़ास यही नहीं थमी। उन्होंने बीजेपी और उसके नेताओं, खासकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर तीखे शब्दों से हमला किया। अनुराग ठाकुर ने हाल ही में एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने आम आदमी पार्टी के आतंकी और अपराधियों के साथ दिखने का आरोप लगाया था। इस पर संजय सिंह ने पलटवार करते हुए कहा, की कब्र पे मत्था टेकने वाले लोगों को देशभक्ति शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उनके पुरखों ने जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई है। भारतीय जनता पार्टी के पुरखों ने आजादी के आंदोलन में क्रांतिकारियों के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया है। भारतीय जनता पार्टी के पुरखों ने इस देश के अंदर ऐसे ऐसे काम किए हैं। अफजल गुरु को शहीद मानने वाली पार्टी के साथ तो इन लोगों ने सरकार बनाई है। नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने बिना बुलाए मोदी जी चले गए थे। ये देशभक्ति पे बोलेंगे भाजपाई? देश के गद्दार जिन्होंने हमेशा देश के साथ गद्दारी किया। 10 साल में बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में बसाया। और कौन बोल रहा है गोली मारो छाप नेता? ये आके हमें देशभक्ति सिखाएंगे। ये अनुराग ठाकुर से हमें देशभक्ति सीखना है। संजय सिंह के आरोपों का मुख्य बिंदु यह था कि बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद जो वादे किए थे उन पर अमल नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी के नेताओं की कथनी और करनी में अंतर को भी उजागर किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 2014 में जनता से जो वादे किए थे
अब उनका कोई मतलब नहीं रह गया है और इसका प्रमाण उनके द्वारा जारी की गई किताब में देखा जा सकता है। संजय सिंह के इस हमले के बाद बीजेपी की भी तीखी प्रतिक्रिया आई है। राष्ट्र प्राथमिकता रही, राष्ट्र प्रथम रहा है। कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो लोग इन देश विरोधी ताकतों के साथ हाथ भी मिलाते हैं, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए उनका चंदा भी पाते हैं और फिर मौन हो जाते हैं। और ये चुप्पी क्यों है? तब तो वो बड़े बड़ी बातें करते हैं और ये डबल डेटिंग करने वाले माननीय राहुल गांधी जी और अरविंद केजरीवाल जी, ये बाहर से कुछ और अंदर से एक ही नजर आते हैं। आप याद करिए, सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, अफजल गुरु की फांसी का मुद्दा हो, ये सब विषयों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इकट्ठी नजर आई। राजसत्ता टीवी पर आपको मिलती है देश दुनिया से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें। आप भी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा